तो प्रेशर टर्न पे जो क्वेश्चन दिया था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि ये डिटर्मिनेंट आपको 0 दे रखा है और आपको ये प्रूव करना है। तो हमने पहला ऑपरेशन यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, तो इससे डिटर्मिनेंट आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा। फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो P माइनस ए Q माइनस बी R माइनस सी फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो हमें चाहिए डिनोमिनेटर में, इस कारण से हम जहाँ से वो पॉसिबल था वहाँ से हमने कॉमन कर लिया। तो हमने P माइनस ए Q माइनस बी R माइनस सी जैसे ही कॉमन लिया वैसे ही क्या हुआ, देखिए डिटर्मिनेंट आपका ये सेकेंड रो में इस तरह से फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जब ये फॉर्म हो गया तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग हमने सिंपल इसे ओपन करा, तो ये सबका प्रोडक्ट 0 है, ये तीनों 0 हो नहीं सकते, तो 0 सिर्फ ये होगा। और जब इसको लेके आए तो इसमें यहाँ पे देख रहे हो B अपॉन Q माइनस बी सी अपॉन R माइनस सी, यहाँ पे वो चीज़ वैसी नहीं जो हमें चाहिए। तो हमने क्या, जो चाहिए था वो ले आए और बाकी सबको हमने दूसरे एडजस्ट करा। तो जैसे हमने उसे एडजस्ट करा तो देखिए अपने आप पूरा सिंप्लीफाई होकर आंसर कितना आ रहा है 2। तो इस कारण से यहाँ पे जो हमें प्रूव करना था वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है। ओके, तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 में रेस्पेक्टिवली ABC मल्टीप्लाई करा क्वेश्चन नंबर 2 में, और उससे हुआ क्या कि उसे बैलेंस करने के लिए बाहर ABC से डिवाइड करा, और फिर हम लोगों ने कॉलम से मल्टीप्लाई करा तो ABC। अब रो 1, रो 2, रो 3 से हम लोगों ने क्या कॉमन ले लिया, AB और C। तो बाहर वाले ABC तो सेटल हो गया, तो एक्सप्रेशन हो गया ये आपका इस तरह से B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये आपका एक्सप्रेशन ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। यहाँ पे हमने ऑपरेशन करा कि R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, उससे हमारा डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह का फॉर्म हो जाता है। और फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों से A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया हमने। वो जो हम लोगों ने कॉमन ले लिया वहाँ से, तो देखिए कि हमारा एक्सप्रेशन ये बचता है। यहाँ पे हमने ऑपरेशन करा कि C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1 माइनस C2, थर्ड कॉलम में से दोनों को ऐड करके सेपरेट कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन ये आता है। इस एक्सप्रेशन को अब हम लोगों ने डायरेक्टली क्या करा, फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन कर दिया। जब फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम इसे ओपन करते हैं तो हमारा ये इस तरह का एक्सप्रेशन बनता है। थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और आप लोगों का इस तरह से फाइनली A2 टाइम्स ABC इंटू B प्लस C प्लस A का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा एक तरीका रहता है जहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जिसके अलावा जो हमारा अगला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। अब थर्ड क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था, लेट द 3 digit नंबर A2 8, 3B 9 and C6 C2 when ABC are integer between 0 and 9 may divisible by fixed integer k. Show that the determinant this is also divisible by same integer k. बड़ा आसान सा सवाल है। ठीक है, इसे कैसे करेंगे हम लोग, इसे करने के लिए सिंपल सा, ये जो आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि 8 to 8 इज इक्वल्स टू k इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज द इंटीजर। डिविजिबल है ना कैसे, ठीक है। इसी तरह से 3B9 दैट इज अनदर मल्टीपल ऑफ k, बीटा इज इंटीजर। और इसी तरह से 6C2, ठीक है, 6C2 ये आपका हो जाएगा कितना, k गामा, गामा इज ऑल्सो इंटीजर। अब ध्यान देना कि A28 जो है उसे मैं A इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8 ये लिख सकता हूँ। इसी तरह से 3B9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 100 प्लस B इंटू 10 और प्लस 9, और 6C2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6C2 कैन बी रिटन एज 6 इंटू 100 प्लस C इंटू 10 प्लस 2। तो ये ऑपरेशन अगर हमें करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, द ऑपरेशन इज दैट R1 टेंड्स टू, या फिर R3 कर देते हैं, R3। ये वाला क्वेश्चन हुआ सबसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट लग रहा है हम लोगों को कि ये वाला जो पार्ट है वो आपका 6-2C होना चाहिए, ठीक है। तो 6-2C होना चाहिए, तो ये आपका 2
सी, सिमेट्री से बन नहीं पा रहा नहीं तो, ठीक है। तो ये 2 और ये आपका सी हो जाएगा, इसे भी 2 और सी कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। तो आपको सिंपल इसमें करना क्या है कि R2 प्लस 10 टाइम्स R3 प्लस 100 टाइम्स R1। तो इसको करने से क्या होगा, ये तो A रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 6 रहेगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट बचेगा वो क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 8 प्लस 20 प्लस 100A। ये वाला पार्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, 9 प्लस 10B प्लस 300। और ये वाला पार्ट जो बनेगा वो बनेगा कितना, C प्लस 20 प्लस 600। और ये वाला पार्ट 2B2 रहेगा। बेसिकली ये कितना है, दिस इज 828, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 828। ये 3 है, ये 6 है। ये वाला पार्ट जो है आपका 3B9 हो जाएगा और ये आपका 62C हो जाएगा। ये 2B2 ये जाएगा। तो देख रहे हो, क्योंकि ये सब के सब, इनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट A36, ये के अल्फा, ये के बीटा और ये के गामा, ये 2B2 ये जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड रो से क्या कॉमन आ रहा है, के। इस कारण से A36 अल्फा बीटा गामा एंड 2B Z 2B2 ये आएगा। तो देख रहे हो, क्योंकि ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, तो ये जो भी आएगा इनका प्रोडक्ट वो इंटीजर आएगा। तो मतलब ये एक्सप्रेशन जो होगा वो k इंटू आई की फॉर्म का आएगा। इसका मतलब ये जो है वो क्या है, k का मल्टीपल होगा, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। Now let's talk about multiplication of determinant. In multiplication of determinant, what happens? Two determinants of same order can be multiplied together. ठीक है, दो determinants है जो same order के हैं, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका जो रहता है वो लगभग मैट्राइसेस वाला रहता है, लेकिन हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहती है वो यहाँ पे ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो अगर दो सेम ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स हैं, दो सेम ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स हैं, तो लेट से हम पहले 2/2 का लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका ABCD था और ये आपका XYZ और W दोनों ही 2 ऑर्डर के हैं, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो होता क्या है कि इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो भी 2 ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट आएगा। लेकिन 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, देखो जैसे ये एलिमेंट, तो ये एलिमेंट क्या निकालना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट, अगर मुझे इसका AIJ की बात करनी है तो मैं फर्स्ट वाला जो ये पहला वाला टर्म है ना, इसका फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, जैसे कि मुझे A11 निकालना है, तो A11 निकालना है तो AB और XZ, ठीक है। तो एक इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू AX प्लस BZ। तो A11 क्या बनेगा, AX प्लस BZ। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर मुझे ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट चाहिए मल्टीप्लिकेशन का, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं उसके लिए जो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है उसका ith रो और जो बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है उसका jth कॉलम के एलिमेंट्स को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मुझे निकालना है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो मैं फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो हो जाएगा AY प्लस BW। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा CX प्लस DZ। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट विल बी CY प्लस DW। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको डिटरमिनेंट 2/2 का एक डिटरमिनेंट देता हूँ, 2/2 का डिटरमिनेंट आप लोग मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 3142 -113 -2, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ये आपको निकालना है, ठीक है।
तो 3 × -1, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 3 × -1। शुरू में थोड़ा सा जब करो तो लिख लिख के कर लो, ठीक है। तो एक बार आँख सेट हो जाती है ना, जब विजुअल सेट हो जाता है तो आप आराम से उसे कर सकते हो, ठीक है। 3 × -1 + 1 × 3, दैट इज 0। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 3 1, सेकेंड कॉलम में है 1 - 2, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो ये वाला आएगा 1। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 × -1 + 2 × 3, तो ये आपको देगा 2। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये आपको देगा 4 × 1 + 2 × -2, दैट विल बिकम 0। तो 0 1 2 0, ये वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ अगर क्या हो जाता कि 3 ऑर्डर में चले जाए, ठीक है, तो 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा कि मान लीजिए आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको B11 B12 B13 से, B21 B22 B23 एंड B31 into B32 B33, ठीक है। अब ये 3 ऑर्डर है, तो बेसिकली क्या होगा कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11 A12 A13, ये फर्स्ट रो के टर्म्स, साथ में फर्स्ट कॉलम कौन कौन, B11 B21 B31, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इज A11 B12 A12 B22 प्लस A13 A13 into B32, ठीक है। थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो A11 B13 प्लस A12 B23 प्लस A13 B33, ऐसे जाएगा। ऐसे ही आप बाकी की चीज़ें भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे बाकी सब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे A21 into B12 प्लस A22 into B22, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो है ना, तो सेकेंड रो 22, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा, सेकेंड रो एंड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो B11 B21 और ये हो जाएगा A13 इंटू B सेकेंड रो, तो A23 इंटू B31। अगर आप इन जनरल देखोगे तो क्या आ रहा है, AIR इंटू BRJ के मल्टीप्लिकेशन का सम है। R की वैल्यू कहाँ से लेके 1 से लेके n तक, दिस इज द nth टर्म या फिर एलिमेंट ऑफ A इंटू बी IG। तो AB का IG एलिमेंट जो है वो ऐसे आता है, इसको देख के डरना मत, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे इवैल्यूएशंस यहाँ पे करने पड़ेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगा, -2 9 3, तो 9 3 12, तो ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 1 -3 -2, 1 - 3 - 2 इज -4, फिर इसके बाद 1 0 1, ये हो गया 2, तो हो जाएगा 2 0 6 8, फिर यहाँ पे करो तो -1 0 -4 -5, -1 0 2,
-6 -6 6 -3, तो ये हो जाएगा -3, 3 -2 2, तो ये हो जाएगा 3 3 0 -1, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आपका आना चाहिए। मैच करके देखिए आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे हम लोग और क्वेश्चंस लेंगे इसमें, तब उसमें और देखेंगे कि इनमें से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं। तो लेकिन तब तक के लिए अपन को इतना ध्यान रखना है कि इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज द सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इसमें अगर मैं आपको भूमिका दूं तो आपको देखिए समझिए कि आप लोगों ने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा क्या कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। इसको सॉल्व करने का एक तरीका हुआ करता था, कैसा? x अपॉन a1 a2 b1 b2 इज इक्वल्स टू y अपॉन b1 b2 c1 c2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये हो जाएगा c1 c2 b1 b2। ठीक है, इससे ये क्या हो जाता था, x अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल्स टू y अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन c1 b2 माइनस c2 b1। ये वैल्यू हमारी आती थी। हाउ डू वी गेट दिस थिंग? तो उसके लिए तरीका क्या होता था कि बेसिकली ये जो लिखा हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फर्स्ट रो में, ठीक है, फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर देता हूँ a2 और ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ a1, तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस a2 c1 इक्वल्स 0, और ये हो जाएगा आपका a2x a2 इंटू a1 x प्लस b2 इंटू a1 y प्लस c2 इंटू a1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देख रहे हो क्या बन रहा है, a2 b1 माइनस b2 a1 टाइम्स y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, प्लस कर दो c2 a1 माइनस c1 a2। ठीक है, तो इससे y की वैल्यू आ जाती है। y की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, y विल बी इक्वल्स टू c2 a1 माइनस c1 a2 होल डिवाइड बाय a2 b1 माइनस b2 a1। देखो y की वैल्यू यहाँ से अगर हम y निकाल रहे हैं ना, b1 c2 a1 सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने मुझे लिखने में मिस्टेक करी, मुझे करेक्ट कर दिया, ये करेक्शंस यहाँ पे कर दिए, तो ये हो गया। अब इससे अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो देखो आपका y की वैल्यू भी क्या है, c1 a2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इसके अकॉर्डिंग, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा आपका b1 c2 माइनस b2 c1, ये आ जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2, और ये हो जाएगा आपका a1 b2 माइनस a2 b1। ये वैल्यूज आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से y निकालोगे तो y देखो कितना आ रहा है, c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए ये वाली वैल्यू इससे हमारी है। वैसे डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है, इसी तरह की कैलकुलेशन को लिखने का अपना एक तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्स वाई निकाल सकते हैं, एक्स वाई निकाल के फिर हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये वैल्यूज हमारे पास इस तरह से हम निकाल सकते, ये हम लोग 10th क्लास में हम लोग करते थे। लेकिन अब हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस होंगी, a1x
प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास है। ये जो हम 10th क्लास में करा था इसमें दो इक्वेशन थी, दो वेरिएबल थे, लेकिन अब हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, तीन लीनियर इक्वेशंस में तीन लीनियर इक्वेशन है, तीन वेरिएबल में सॉल्व करना है। तो आप एलिमिनेशन से तो कर ही सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो जरा एक्सप्लेन देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको देख के हम लोग डिफाइन करते हैं डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, ये डेल्टा है। फिर इसी के को देख के हम लोग डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स में अब ध्यान देना, अलग अलग बुक्स में ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड डिफाइन करने के अपने अलग अलग तरीके रहते हैं। डेल्टा एक्स ये हुआ, ऐसे डेल्टा वाई डिफाइन होगा और इसी तरह से डेल्टा जेड डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा एक्स में एक्स वाली टर्म छोड़ दो, तो b1 c1 d1 b2 c2 d2 b3 c3 d3। डेल्टा वाई में आप क्या करेंगे, वाई वाली टर्म छोड़ देंगे, c1 d1 a2 c2 d2 a3 c3 d3। और डेल्टा जेड जो होगा वो a1 b1 d1 a2 b2 d2 a3 b3 d3। समझ आया डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड कैसे लिख रहे हैं। अब अच्छा, थोड़ा इस पर भी फर्क पड़ता है, कई बुक्स में इक्वल्स टू d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 दे रखे होते हैं। तो हम लोग इस इक्वेशन सेट के लिए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई इक्वेशन हमें इस फॉर्म में नहीं मिल रही तो इसमें हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए जैसे हम डेल्टा एक्स लेते हैं, ठीक है, तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो हमें क्या दे रखी है, b1 c1 b2 c2 b3 c3। ध्यान से देखते जाइएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो d1 d2 d3 था उसकी वैल्यू यहाँ से रख रहे हैं, तो वो हो जाएगी आपकी माइनस a1x माइनस b1y माइनस c1z। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस a2x माइनस b2y माइनस c2z। ये हो जाएगा माइनस a3x माइनस b3y माइनस c3z। ये दे दिया। अब यहाँ पे हम ऑपरेशन करते हैं कि कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3 प्लस y टाइम्स कॉलम 2, y टाइम्स कॉलम 2 आएगा क्या, y टाइम्स c1 प्लस z टाइम y टाइम्स b1 प्लस z टाइम्स, तो रखिएगा हमें इसको थोड़ा सा b1 है तो b1 को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे r1, तो c3 तो दिस विल बिकम c1 प्लस z टाइम्स c2, ऐसे कर देते हैं। ये क्या चेंज हो जाएगा, b1 c1, ठीक है, माइनस a1x b2 c2 माइनस a2y एंड b3 c3 माइनस a3z। यहाँ भी x आएगा, ये भी x आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, माइनस एक्स कॉमन ले लिया और सकला परम्यूट कर दिया, तो ये आपका a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो आ रहा है, देख रहे हो ये क्या आ रहा है, दिस इज डेल्टा। तो हमारे पास डेल्टा एक्स जो है वो माइनस एक्स डेल्टा आ रहा है। ठीक है, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स डेल्टा। इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरह से आप लोग बाकी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है और आपको निकालना है डेल्टा जेड। अब डेल्टा वाई जब निकालने जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे वही d1 d3 की वैल्यू रखोगे, फिर वही ऑपरेशन करोगे, तो एक्स वाई तो वह हो जाएगा माइनस, तो माइनस वाई टाइम्स डेल्टा।
दौड़ जाएगा, सी आएगा, यहाँ पे बी आएगा, तो बी और सी इंटरचेंज होगा, तो प्लस वाई डेल्टा, ठीक है। और डेल्टा जेड जो आएगा, डेल्टा जेड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस जेड तो आएगा और माइनस जेड डेल्टा ये आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। आप चाहे तो घर में पूरा उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये जो हम कर रहे हैं वो क्या है कि अगर मैं क्या करता कि मैं तीनों इक्वेशन को मेरे को यूज़ करके अगर इक्वेशन को सिर्फ एक्स में कन्वर्ट कर देता, ठीक है। जैसे पहली इक्वेशन से मैंने जेड निकाला, रख दिया, फिर बाकी दोनों इक्वेशन में, फिर बाकी दोनों इक्वेशन एक्स और वाई में हुई, वहाँ से कहीं से वाई निकाला, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जब मैं जो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा तो इक्वेशन जो रहेंगी वो तीन इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो जाएंगी। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स डेल्टा, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू वाई डेल्टा, और डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू माइनस जेड डेल्टा। ये आ गया, ठीक है। तो इससे अगर आप देखें कि यहाँ पे आके हमारा पूरा खेल रुकता है। इसके आगे हमको अब बात क्या करनी होती है कि कैसे सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पहला केस क्या आता है, व्हाट इज द फर्स्ट केस। केस नंबर 1 हम इधर लेते हैं। केस नंबर 1 कि डेल्टा जीरो नहीं है। अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो मैं डेल्टा को डिवाइड कर सकता हूँ, तो एक्स की वैल्यू माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, वाई की वैल्यू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, और जेड की वैल्यू जो होगी माइनस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। ये वैल्यूज हमारी आती है एक्स वाई जेड की, एक एक वैल्यू आ रही है यहाँ पे। तो दिस इज, ये आपका सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन आ रहा है, एक सेट आ रहा है एक्स वाई जेड का, तो सॉल्यूशन आ रहा है वो इस पे आ रहा है। लेकिन ये कब आएगा, जब डेल्टा जीरो नहीं होगा। अब दूसरा केस लेते हैं कि अगर डेल्टा क्या हो जाए जीरो, तो दो केस होते हैं। उसका ए पार्ट, अगर डेल्टा जीरो है तो हम लोग यहाँ जो डिवीजन करके एक्स वाई जेड निकाले वो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी दो केस बनते हैं। पहला केस कि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों जीरो हो जाए, डेल्टा भी जीरो है, तो आप यहाँ पे एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे आपको जीरो इक्वल जीरो ही मिलेगा। देयरफॉर यू विल बी हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा जेड इक्वल जीरो इक्वल्स टू डेल्टा। ये कंडीशन जो चारों डेल्टा जीरो आ जाए तो हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं होगी। दूसरा केस होता है कि एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल जीरो। तो उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए डेल्टा एक्स जीरो नहीं था, नॉट इक्वल जीरो, दैट इज माइनस एक्स डेल्टा, डेल्टा तो जीरो है, ये नॉन जीरो। तो अब बताओ कि यहाँ पे डेल्टा जीरो है तो एक्स कुछ भी होता रहे, लेकिन ये जीरो ही आएगा, लेकिन डेल्टा एक्स जीरो नहीं है। तो इस कारण से ये क्या कहलाता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। दिस विल बी कॉल्ड एज नो सॉल्यूशन। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये कहलाएगा क्या, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन 2 और 3 वेरिएबल के आपके तीन तरह के सॉल्यूशन आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। अब इसके ऊपर प्रोसेस क्या रहता है, इसका प्रोसेस देखिए। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, दो पॉसिबल ऑप्शन है, यस और नो। अगर नहीं है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर डेल्टा जीरो है तो क्या होगा, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक पॉसिबिलिटी ए, एक पॉसिबिलिटी बी। तो पॉसिबिलिटी ए क्या कहता है कि अगर डेल्टा जीरो है तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा जेड इक्वल जीरो, तो ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा। लेकिन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल जीरो, तो उस केस में नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ये तीन तरह के सॉल्यूशंस आते हैं। इसमें ध्यान देना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो सॉल्यूशंस है, ये अगर ऐसा सॉल्यूशन होता है
तो सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। लेकिन अगर नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, नो सॉल्यूशन, तो हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या क्या कहलाता है कि नो सॉल्यूशन जो रहता है वो कहलाता है इनकंसिस्टेंस। ठीक है, इनवैलिड सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाता है, और नो सॉल्यूशन जो है वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, एक हो या कई हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उस केस में हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट। लेकिन सॉल्यूशन अगर होता है तो हम उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो दोनों केस आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, उसे कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये था कि कैसा सॉल्यूशन हम निकालते हैं। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, और भी एक दो चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, तो वो हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना मैं ख्याल रखो, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे।